Hello dear students, how are you? Mathematics class 8 chapter number 6 square and square root. इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने सीखा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी और आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप मेरी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ आ जाए कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। What will be the unit digit of the square of the following numbers? अगर हम इन नंबर्स के स्क्वायर को करते हैं तो उनका यूनिट डिजिट क्या होगा। हमने जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि अगर 1 का स्क्वायर है तो वो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर है तो वो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है तो वो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम नंबर्स को आगे करते जाएंगे फॉरवर्ड तो हमें पता चलता जाएगा कि उनके एक्चुअली स्क्वायर्स क्या होंगे और उनके यूनिट डिजिट्स क्या होंगे। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो यानी कि अगर हमने 1 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट ही है यहाँ तो। और अगर हम बात करते हैं जैसे 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 होता है लेकिन उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। 5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट 5। 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट 6। 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट 9। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है एक नंबर का कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला नंबर है 81। अगर हम 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहला नंबर जो आएगा 1 1 ज़ा 1, 1 8 ज़ा 8, तो 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा इसका। इसी तरीके से अगर हम 272 को स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट में 2 है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो सबसे पहला जो डिजिट आएगा वो 4 आएगा। इसी तरीके से जो थर्ड नंबर है 799, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 799 से तो फर्स्ट डिजिट जो आएगा 9 9 ज़ा 81 तो 1 आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से हम इन नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमारे सामने क्या आएगा। तो अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि सबसे पहला नंबर है 81। तो 81 में यूनिट डिजिट है 1, तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। सेकंड नंबर है 272, यूनिट डिजिट 2 है, स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। 799, इसमें यूनिट डिजिट 9 है, स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 9 9 ज़ा 81, तो यूनिट डिजिट 1। नेक्स्ट नंबर है 3853, इसमें यूनिट डिजिट 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। इसी तरीके से एक नंबर है 1234, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 है यूनिट डिजिट, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। नेक्स्ट है ये नंबर, इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 7 ज़ा 49, यूनिट डिजिट 9। नेक्स्ट नंबर 8। हम सिर्फ यूनिट डिजिट को देखेंगे और यूनिट डिजिट से ही डिसाइड हो जाएगा कि स्क्वायर करने के बाद तो जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो क्या होगा। तो ये 6 है,
तो इसका यूनिट डिजिट 6, 5 है तो यूनिट डिजिट 5, 5 5 25 तो यूनिट डिजिट 5। तो यूनिट हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें इसका आंसर बताना है कि इस नंबर को स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट को देख के हम पता लगा सकते हैं कि इसका स्क्वायर का नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। बहुत आराम से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। अब ये कुछ हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, और उन नंबर्स के बारे में हमें पहले से ही बता दिया गया है कि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया गिव रीजन, कि रीजन बताओ कि ये नंबर्स अगर स्क्वायर नहीं है तो क्यों नहीं है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था, अभी हम पीछे भी हमने सारे नंबर्स का स्क्वायर किया है, तो उसको हम दोबारा देख लेते हैं कि 1 से 10 तक के नंबर्स का हमने स्क्वायर किया। उसमें हमने नोटिस किया कि जो यूनिट डिजिट आता है नंबर का स्क्वायर करने के बाद, वो नंबर्स इस तरीके से आते हैं 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। हमने ये ऑब्जर्व किया कि 2 3 5 और 2 3 7 8, 2 3 7 और 8, ये नंबर्स हमें इन नंबर्स में कहीं भी दिखाई नहीं दी। इनसे बड़े नंबर्स को भी अगर हम स्क्वायर करेंगे, 11 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 11 का स्क्वायर भी यूनिट डिजिट में अगर होगा तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 121 का भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका स्क्वायर भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो जितने भी बड़े नंबर्स को हम स्क्वायर बनाएंगे तो उनके यूनिट डिजिट इन्हीं में से आएंगे, और इसके अलावा यूनिट डिजिट नहीं आ सकते। तो 2 3 7 और 8 ऐसे नंबर्स हैं कि अगर वो किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में आ जाते हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी से हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला नंबर है, उसका यूनिट डिजिट है 7। 7 का मतलब है कि अगर ये नंबर यूनिट डिजिट 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, its unit digit is 7 which is not possible in case of perfect square। ठीक है, यहां पर यूनिट डिजिट 3 है तो उसका भी रीजन यही लिखेंगे, its unit digit, the number's unit digit is 3, so which is not possible in case of a perfect square number। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर है, इसका यूनिट डिजिट है 8, it's not possible because the unit digit of this number is 8 which is not possible। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर 2 है, इसका रीजन भी सेम लिखेंगे। यहां पर भी 2 है। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर 3 जीरोज हैं, यहां पर भी 3 जीरोज हैं, और यहां पर यूनिट डिजिट में 1 जीरो है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर हम किसी नंबर को स्क्वायर करते हैं, जैसे हमने 10 का स्क्वायर किया, तो इसका जो आएगा स्क्वायर नंबर 100। अगर मैं 100 का स्क्वायर करता हूं तो इसका स्क्वायर नंबर आएगा 10,000। इसके स्क्वायर में 2 जीरोज हैं, 100 के स्क्वायर में 4 जीरोज हैं। किसी भी कंडीशन में यूनिट डिजिट में लास्ट में 1 जीरो या 3 जीरो या 5 जीरो नहीं आएंगे। अगर 1 जीरो आता है, 3 जीरो आते हैं या 5 जीरो आते हैं तो इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 2 जीरो आते हैं, 4 जीरो आते हैं, 6 जीरो आते हैं, तो इसका मतलब है ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि अगर हम 1000 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 6 जीरो आ जाएंगे। तो जीरो का रीजन आप ये लिखेंगे, अगर जीरोज का नंबर 3 है, 3 जीरोज हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर भी 3 जीरोज हैं, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 1 जीरो है यूनिट डिजिट में, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सिंपल सा रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ विच नंबर्स वुड बी ऑड नंबर। बहुत ही सिंपल है।
भाई अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, ऑड नंबर। अगर 3 है तो उसका स्क्वायर हम करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, ठीक है। 5 का 25 होता है तो यूनिट डिजिट 5, ये भी ऑड नंबर है। तो अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा। जैसे हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है, तो यूनिट डिजिट इवन नंबर है। 4 है, इसका भी यूनिट डिजिट हमारे पास जो आएगा 16 होता है, तो यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है। तो अगर 2 है तो उसका स्क्वायर मान लो यहाँ पे 22 है, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा 2 2 ज़ा 4, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट इवन आएगा, और अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर का स्क्वायर यूनिट डिजिट में ऑड, इवन नंबर का स्क्वायर यूनिट डिजिट में इवन नंबर। तो ऑड और इवन का तो बहुत ही सिंपल है, तो आप बता सकते हैं द स्क्वायर ऑफ विच नंबर्स वुड बी ऑड नंबर्स। तो सबसे पहला नंबर है 431, इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में ऑड नंबर आएगा। इसी तरीके से 9 और इसी तरीके से 3। इन 3 नंबर्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में ऑड नंबर आएगा, ठीक है। इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप अपने आप सॉल्व कीजिए। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता, मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो को आप देखिए। इंट्रोडक्शन वीडियो से आई एम 100% श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। अपनी अगली एक्सरसाइज के साथ हम अपनी अगली वीडियो में फिर से आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।